आप याद कराता हूं मैं कि बहुत सारे गलत गतिविधियों में वहां वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बॉर्डर इलाका जो है वहां पर बहुत सारे मदरसे इस रूप में संचालित हो रहे हैं जहां से कि अलग अलग तरीके से वहां पर कुछ बताया जा रहा है। अब वो अभी तक चूंकि बहुत सारी सूचनाएं नहीं आई हैं कि क्या उस पर हो रहा है, क्या उसमें पढ़ाई क्या हो रही है या नहीं हो रही है, या कोई और काम में वो उनकी संलिप्तता है या नहीं है। अब उस सब पर आपका ये मानना है कि सम्राट चौधरी के बनने के बाद उस पर नकेल कसी जाएगी? बिल्कुल कसी जाएगी। और ये मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, वो केवल गूगल कर लें कि बिहार में कई ऐसी अवैध दिल्ली इमारतें, अवैध, मैं ये नहीं कर रहा वैध, अवैध दिल्ली इमारतों में कितनी ज्यादा बम ब्लास्ट हुआ है, और उसमें खुद उस इमारत में रहने वाले लोगों की जान चली गई है। वो केवल गूगल कर लें, और ये पिछले 5 साल में आप गूगल करें वो कितने बम ब्लास्ट हुए और फिर कौन सा निकला। और यहां तक कि आप देखिए कि मुकेश सैनी नहीं बोलते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मुकेश सैनी के पिता के हत्यारों का क्या नाम था, और अगर यही नाम किसी सवर्ण का होता, किसी यादव का होता, किसी कुर्मी कोयरी का होता, तब मुकेश सैनी क्या बोलते? तब तो वो कास्ट कार्ड खेलते। लेकिन बिल्कुल चुप रहे क्योंकि नफा नुकसान देख रहे हैं, जबकि उनके पिता की बेरहमी से हत्या की, बहुत ही बेरहमी से, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाए। भाई ऐसी क्या वोट की मजबूरी है कि अपराधियों का नाम तक, हत्यारों का नाम तक लेने से आप डर रहे हो? और यही वाइस वर्सा होता, किसी और समाज का होता तो तब उछल उछल कर बोलते, तब आरजेडी वाले भी उछल उछल कर बोलते। सम्राट चौधरी इन सारे जो वो है ऐसे रिवाज है, ये सबको तोड़ देंगे। और क्योंकि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं और वो कुशवाहा समाज के बहुत ही ओजस्वी नेता है, और मुझे लगता है पूरे बिहार में उन्होंने अपनी लोकप्रियता, देखिए वो जहां भी जा रहे हैं उनका किस तरह से वेलकम किया जा रहा है, तो पब्लिक उनको एक्सेप्ट कर रही है। और बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता जो मिली है, एक सवाल का जवाब और है, और दे दीजिए कि क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई खास करके यूपी में हुई, क्या अभी इनके बनते ही बहुत सारे पोस्ट आने लगे थे कि अब तो, हालांकि वो मेमे के रूप में था, मीम बन रहे थे उस पे, कि उसमें कि अब तो बहुत सारे 1000 जो है वो बुलडोजर का ऑर्डर दे दिया गया है, तो ये हो गया है, वो हो गया है। क्या आपको लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई बिहार में भी होगी यूपी मॉडल की तरह? यूपी जैसे योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो अब बिहार में भी देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए उसमें इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बहुत सारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, और वो हमारे पास हजारों ऐसे वीडियो आए गरीबों के रोते। देखिए उसमें 2 तरह का बाइफर्केशन करना चाहिए सरकार को। एक, जो गरीब है चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के, उनका पुनर्वास करना चाहिए, उन्हें थोड़ी सी जमीन कहीं आवंटित करनी चाहिए, इतनी सरकार के पास जमीन है ताकि उन गरीबों का परिवार जो है सुखी से जीवन, थोड़ा सा सुख उनको मिल सके, सुकून मिल सके, रोज रोज उनको मन में पुलिस का डर ना हो। दूसरी बात है कि मान लीजिए कहते हैं ना कि उस पर रेहड़ी पटरी लगी हुई है, तो उसके लिए एक ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। पूरी दुनिया में इस तरह से रेहड़ी पटरी लगती है, उसका टैक्स जो वो गुंडा टैक्स खुद बोलते हैं ना, सम्राट जी तो खुद बोलते हैं गुंडा टैक्स, तो वो गुंडा टैक्स जो भी वसूल रहे हैं, चाहे सिस्टम के अंदर के लोग या सिस्टम के बाहर के लोग, उससे निजात दें, एक मॉडल रेहड़ी पटरी बनवाएं, उसी मॉडल को सबको लेना है, खरीदना है, और सरकार को 500-1000 रुपए वो किराया दे दें मैनुअल, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, और उनको भय भी उनका खत्म हो जाएगा कि अभी नगर पालिका गाड़ी आ रही है, उनकी उठा ली जाएगी। तो इस तरह से, हाँ, अगर किसी ने अवैध तरीके से घर बना लिया, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे और भी कोई भी इमारत हो, चाहे वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, उसको जमींदोज करना चाहिए या उसको राजसात करना चाहिए। यह भी हो सकता है ना कि मान लीजिए 5 करोड़ की कोई बिल्डिंग बनी है, अगर उसमें स्कूल खोल दिया जाए, उसमें अस्पताल खोल दिया जाए, वो रेवेन्यू, उसको तोड़ने से तो बेहतर है कि वो सरकार के या आम लोगों की भलाई में काम आएगा और सरकार का रेवेन्यू भी बच जाएगा। अगर 5 करोड़ का अस्पताल पर खोलने जाएंगे तो उससे अच्छा है कि एक पीएचसी बन सकता है वहां पे, अगर इस तरह को। तो वो प्रैक्टिकल डीजल ने, एक युवा चेहरे हैं, तो उनसे उम्मीद है कि वो लीक से हट के काम करेंगे, केवल वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण करना। एक आखिरी सवाल कि आपको ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं उसके बाद से लगातार वो एक्शन मोड में हैं, लेकिन अगर ये इसी प्रकार से एक्शन मोड में रहें तो क्या वो
योगी आदित्यनाथ हो या जिस प्रकार से हेमंता बिस्वा शर्मा अब दूसरी दफा उनके आने की संभावना है, तो आप आने वाले समय में अगला चुनाव जो हो वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सीएम फेस डिक्लेयर करके सम्राट चौधरी के नाम पर लड़े चुनाव? हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना। नहीं देखिए, पार्टी को भी, इतनी बड़ी पार्टी को भी होती है, वो सर्वे करवाती है, वो 6 महीने में करवाएगी, फिर अगले 6 महीने में करवाएगी, और बगल के यूपी में भी करवाएगी, बगल के झारखंड में भी करवाएगी कि क्या अभी, क्योंकि आप देखिए जो कुर्मी, कुशवाहा, साग के लोध, सैनी, ये समाज मैं देख रहा हूं हरियाणा तक में लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारे समाज को में से 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिया, और ऐसा कांग्रेस ने आज तक नहीं किया था। तो उसका प्रभाव यूपी में भी पड़ रहा है प्रवीण जी, यूपी में भी बीजेपी को लाभ हो रहा है सम्राट चौधरी के आने से। तो अब उसका क्या प्रभाव पड़ा है वो सर्वे के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब बीजेपी किसी को एक बार बना देती है तो उसको काम करने का तो मौका देती है। कितनी आलोचना हुई खट्टर साहब की, लेकिन खट्टर साहब को भी बहुत साल मिला काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, अच्छा आप देखिए वहां राजस्थान में लोकसभा चुनाव में नतीजे खराब आए बीजेपी के लिए। यूपी में योगी जी के राज्य में लोकसभा चुनाव के नतीजे खराब आए। लोग कहते थे आज योगी जी को हटाया जाएगा कल, लेकिन अभी तक योगी जी को नहीं हटाया गया, अभी तक भजनलाल शर्मा जी को नहीं हटाया गया। और देवेंद्र फडणवीस, सोचिए वहां 5% ब्राह्मण है महाराष्ट्र में, और तब भी देवेंद्र फडणवीस को चेहरा बना के चुनाव लड़के उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की अलग कार्यशैली है, और सम्राट चौधरी को फ्री हैंड मिलेगा दोनों तरफ से, और उनको नीतीश जी का भी आशीर्वाद है, और धीरे धीरे निशांत जो है सेकेंड इन कमांड आएंगे। और मुझे लगता है कि चुनाव तो अभी बहुत दूर है, अब कैसा काम करते हैं, 100 डेज तो हनीमून पीरियड है, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र का सहयोग रहा तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और अभी देखिए उनमें एनर्जी है, सम्राट चौधरी में वो एक एनर्जी है। हो सकता है वो 2005 से 2010 वाला जो गोल्डन पीरियड था नीतीश जी का, उसको दूर आ रहे, ये भी हो सकता है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लग रहा है। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को वहां से भी अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, कमेंट करते रहिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।